अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। कुरान मुक़द्दस के सूरह बकरा की आयत नंबर 114 है, जिसका तर्जमा है, और उससे बढ़कर जालिम कौन जो अल्लाह की मस्जिदों को रोके उनमें नाम खुदा लिए जाने से और उनकी वीरानी में कोशिश करे। उनको ना पहुँचता था कि मस्जिदों में जाएं, मगर डरते हुए। उनके लिए दुनिया में रुसवाई है और उनके लिए आखिरत में बड़ा अजाब है। इस आयत का मतलब यह है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मस्जिदों को वीरान करने की कोशिश करते हैं। यानी मस्जिदों में अल्लाह का ज़िक्र से लोग अगर अल्लाह का ज़िक्र करते हैं तो वो उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं। तो मस्जिदों में अल्लाह के ज़िक्र से रोकना गोया कि मस्जिद को वीरान करने के बराबर है। इसके हवाले से तफसीर में आता है, ज़िक्र से मुराद ये है कि ज़िक्र में नमाज, खुतबा, तस्बीह, वाज, नात शरीफ और सालिहीन के हालात का बयान, ये सब ज़िक्र में शामिल है। ज़िक्रुल्लाह को मना करना हर जगह ही बुरा है, लेकिन मस्जिदों में खुसूसन ज़्यादा बुरा है, और वो उसी काम के लिए बनाई जाती है। मस्जिदों को किसी भी तरह वीरान करने जालिम है, यानी कि जो मस्जिदों में ज़िक्र से लोगों को रोके। अगर मस्जिद में कोई प्रोग्राम चल रहा है, मिलाद शरीफ हो रही है या इज्तिमा हो रहा है, अगर उसको कोई रोकने की कोशिश करता है, उसमें जो है ख़राबी पैदा करने की कोशिश करता है, तो ऐसे शख्स के बारे में कुरान इरशाद फरमा रहा है कि वो जालिम है। और ऐसे जालिम इसलिए जालिम है क्योंकि उसने मस्जिद को वीरान करने की कोशिश की। आगे इसके हवाले से तफसीर में आता है कि मस्जिद को किसी भी तरह वीरान करने वाला जालिम है। बिला वजह लोगों को मस्जिद में आने या मस्जिद की तामीर से रोकने वाला, मस्जिद या उसके किसी हिस्से पर कब्ज़ा करने वाला, मस्जिद को ज़ाती इस्तेमाल में लेने वाला, मस्जिद के किसी हिस्से को मस्जिद से खारिज करने वाला, ये सब लोग इस आयत की वईद में दाखिल हैं। तफसील के लिए फतावा रज़विया में आप इसका मुताला कर सकते हैं। अलबत्ता याद रहे कि मस्जिद में आने से रोकने का हुक्म किसके लिए है? वो जो पागल हो, जुनबी यानी जिस पर गुस्ल फ़र्ज हो, उसको रोका जाता है। मुंह की बदबू वाले शख्स, यानी जो लहसुन, प्याज वगैरह बदबूदार चीज़ जिसके खाने से मुंह से बदबू आती है, उन चीज़ों की बू जिसके मुंह से आ रही हो, उसे रोकना उसमें दाखिल नहीं। ये हकीकत में मस्जिद से तकलीफ़ देह या नामुनासिब चीज़ों को दूर करने के हुक्म में आता है। ऐसे लोगों को रोकना जायज़ है। जो नापाक हो, यानी उस पर गुस्ल फ़र्ज हो, वो अगर मस्जिद में आना चाहे तो रोकना चाहिए। कोई अगर पागल आना चाहे आ रहा है तो उसे रोकना चाहिए। या फिर कोई लहसुन या प्याज वगैरह जो बदबू वाली चीज़ है, इसके अगर खा कर आए तो उसे रोकना चाहिए। लेकिन लोगों ने मस्जिदों को अपनी अना का ज़रिया बना लिया, और अगर किसी को अपनी राजनीति चमकानी है तो वो मस्जिद पहुँच जाते हैं, मस्जिद में ट्रस्टी बन जाते हैं, और फिर वहाँ से अपनी राजनीति शुरू करते हैं। का डर और खौफ कुछ भी ना रहा। हर चीज़ में उन्होंने सिर्फ दुनिया दुनिया दुनिया, दीन से कोई भी वास्ता नहीं, और मस्जिद के ट्रस्टी बने बैठे हैं, और फिर मस्जिद में ज़िक्रुल्लाह से लोगों को रोकते हैं। ऐसे लोग जालिम हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन्हें दुनिया में भी उनका अंजाम दिखाएगा, और आखिरत में उसके लिए बड़ा अजाब है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इस पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए।